नमस्कार दोस्तों, कुंडली ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आपकी ज्योतिष मित्र रूपाली। आज जो है हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय बहुत ही ख़ास है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और वो ये कहते हैं कि मुझे अपना जन्म का समय नहीं पता है। बहुत से लोग ये बोलते हैं मुझे जो है अपना सन याद नहीं है कि मैं किस सन में हुआ था, या मुझे अपना समय याद नहीं है, या मैं सुबह हुआ था या शाम को हुआ था। एग्जैक्ट मुझे अपना टाइम याद नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडलियाँ नहीं होती हैं। तो वो लोग कैसे ये जानें कि हमारे जीवन पे किस ग्रह का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है और किस ग्रह का हमारी लाइफ में निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर। इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं उन सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे वीडियोस को देखा है, लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है और शेयर किया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तो आज हम बात करेंगे बिना कुंडली के हम कैसे ये जानें कि हमारी लाइफ पे कौन से ग्रह पॉजिटिव इफ़ेक्ट डाल रहे हैं और कौन से ग्रह निगेटिव इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह में सबसे पहले जो ग्रह आता है वो सूर्य है। सूर्य पिता का कारक होता है। सूर्य मान सम्मान का कारक होता है। सूर्य हमारा आत्मसम्मान होता है। सूर्य राजा होता है। और सूर्य जो है ये अग्नि तत्व का कारक है। ये सिंह जो लग्न होती है इसका जो है स्वामी ग्रह होता है। मेष राशि में ये उच्च का होता है और तुला राशि में ये नीच का होता है। तो आप जो है अपनी लाइफ में देखिए कि अगर आपको समाज में अच्छा मान सम्मान मिल रहा है, आपकी प्रतिष्ठा है और जो है आपका नेताओं में सरकार से आपको लाभ मिल रहा है, आप सरकारी जॉब में हैं और जो है आपका समाज में एक रुतबा है, पिता जो है कहीं ना कहीं पिता से आपका बहुत अटैचमेंट है, पिता का आप सम्मान करते हैं, तो ये अगर सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं तो कहीं ना कहीं सूर्य जो है आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है उसकी कुंडली में और वो आपकी लाइफ में पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है। सेम इसी का उल्टा अगर यही सारी चीज़ें आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, समाज में आपका मान सम्मान नहीं है, आप किसी के साथ कुछ भी करते हैं तो आपका नाम नहीं होता है और जो आपके सरकारी विभाग हैं इनसे आपकी अच्छी बन नहीं रही है, कहीं ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, पिता से आपका लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मनमुटाव है, वैचारिक मतभेद है, तब कहीं ना कहीं सूर्य जो है पीड़ित है आपकी कुंडली में। और अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है, आपको सर से प्रॉब्लम है, नेत्रों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, सर में बाल आपके कम हैं, झड़ रहे हैं, समाज में आपकी कहीं ना कहीं आपके ऊपर कुछ ऐसा आरोप प्रत्यारोप झूठे लग रहे हैं, तो अगर ऐसी स्थिति आपकी लाइफ में आती है तो कहीं ना कहीं सूर्य का जो प्लेसमेंट है वो आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में एक हम ऐसा उपाय बताएंगे सटीक, जिसमें क्या है कि सारे ग्रहों का एक मिला जुला उपाय है, जिसको करने से सारे ग्रह जो है अच्छा रिजल्ट देंगे, अच्छा उनका असर पड़ेगा आपकी लाइफ में। जिनकी कुंडली में एक से ज़्यादा ग्रह खराब हैं, अच्छा इफेक्ट नहीं दे रहे हैं, उनके पास आज की लाइफ में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम 2 या 3 या 4 ग्रहों के मंत्र करें बैठकर। तब उसके लिए यही है कि एक ऐसा उपाय जिसको करने से आपके सारे ग्रह अच्छा रिजल्ट दें, तो ये उपाय हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, तो आप मेरा वीडियो ये लास्ट तक देखिएगा। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, हमारी माता का कारक होता है। तो लाइफ में मन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका मन सही है तो आपका हर कार्य करने में आपको अच्छा लगेगा। अगर मन अच्छा नहीं है तो आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। अगर आप कुछ अपना एनालिसिस करिए अपने ऊपर कि आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं
कि आप जो भी काम करते हैं बहुत खुशहाली मन से करते हैं। आपका अगर माँ से रिलेशन आपके बहुत अच्छे हैं और आपका हर कार्य करने में बहुत अच्छा एनर्जी फील करते हैं, आप हर काम को बहुत अच्छे से करते हैं। कोई विपरीत परिस्थिति भी आ जाती है तो आप मन से बहुत स्ट्रांग हैं, आपको नींद अच्छी आती है, आपको जल्दी जल्दी आप बीमार नहीं होते हैं। और तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चंद्रमा से रिलेटेड होती हैं। तब इस परिस्थिति में आपका चंद्रमा अच्छी पोजीशन पर है। और अगर ठीक इसी का उल्टा होता है आपके साथ, आपकी माँ से आपकी नहीं बन रही है और जल्दी जल्दी आपको सर्दी जुकाम होता है और नींद भी आपको कम आती है, चिड़चिड़ापन रहता है, डिप्रेशन रहता है, काम को करने का मन नहीं करता, आप काम तो शुरुआत तो करते हैं पर उसका अंत नहीं करते हैं, बीच में ही काम छोड़ देते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ये रिलेट करती हैं कहीं ना कहीं आपका मन पीड़ित है, यानी कि आपका चंद्रमा पीड़ित है। तो ऐसी स्थिति में, और अगर आपका मन, आप बहुत डिप्रेशन फील करते हैं, आप ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं मतलब मैं लाइफ में सब कुछ बेकार है, मेरा काम नहीं हो रहा है, या सुसाइड करने का मन कर रहा है, या कुछ कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, माँ से मनमुटाव है, आप कुछ और कहते हैं वो कुछ और, परिस्थितियां एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, कुछ अगर ऐसा है आपकी लाइफ में तो कहीं ना कहीं चंद्रमा पीड़ित है आपकी कुंडली में। इसी तरीके से बुध ग्रह जो है वो मिथुन लग्न और कन्या लग्न, इन 2 लग्नों के स्वामी ग्रह होते हैं बुध। और बुध जो है 6 नंबर पर उच्च के होते हैं और 12 नंबर पर नीच के होते हैं। तब बुध ग्रह जो है हमारा रिलेशन दिखाता है बुआ से, मौसी से। तो अगर आपके रिश्ते इनसे बहुत अच्छे हैं, आप इनका सम्मान करते हैं, तब बुध आपकी लाइफ में अच्छा है। आप की जो बोलने की क्षमता है वो बहुत अच्छी है, अच्छा आप स्पीच दे लेते हैं, अपनी बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर आप सामने वाला जो है आपसे इम्प्रेस हो जाता है आपकी बात को सुनकर, और आप अच्छे गणितज्ञ हैं, आपको अकाउंटेंट जिसको बोलते हैं, आपकी कैलकुलेशन पावर बहुत अच्छी है। और तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं बुध ग्रह से रिलेटेड होती हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं तो बुध ग्रह आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, अच्छी स्थिति में है। और ठीक इसी से उल्टा अगर आपके साथ हो रहा है तो बुध ग्रह कहीं ना कहीं उसकी पोजीशन ठीक नहीं है, वो कमज़ोर ग्रह है। और अगर आपकी स्किन में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ एलर्जी हो रही है स्किन में बार बार, और आप जो सलाह देते हैं वो सलाह कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है, लोग उसको नहीं मान रहे हैं, या कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो बुध जो ग्रह है वो कहीं ना कहीं अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। अब हम बात करेंगे बुध के बाद मंगल की। मंगल जो ग्रह होता है वो मेष और वृश्चिक, इन 2 लग्नों का स्वामी ग्रह होता है। और मंगल जो है 10 नंबर पर उच्च के होते हैं और ये 4 नंबर पर नीच के होते हैं। जो मंगल होता है वो एनर्जी का प्लैनेट है, एनर्जी का कारक है। अगर आप अपनी लाइफ में एनालिसिस करिए, अगर आप हर कार्य को करने में एनर्जी फील करते हैं और जैसे ही जिस एनर्जी से आप काम की शुरुआत करते हैं उसी एनर्जी के साथ आप काम का एंड भी करते हैं, और आपके जो भाई हैं उनके साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, या जो युवा वर्ग हैं उनके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं मंगल बहुत अच्छा है। आप भूमि, भवन, इन चीज़ों को, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े काम करते हैं और उसमें सक्सेस होते हैं, तो आपका मंगल बहुत अच्छा है। आपका जो जिसको बोलते हैं नेतृत्व, हर टीम में जो एक लीडर होता है, अगर आपके अंदर लीडरशिप है तो आपका मंगल बहुत अच्छा है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं अगर आपकी लाइफ में हो रही हैं इनसे रिलेटेड चीज़ें, तो आपका मंगल बहुत अच्छा है। ठीक इसी से उल्टा अगर आपके साथ हो रहा है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं सही से, और निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, लीडरशिप नहीं है आपके अंदर, भाई से आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा है, भूमि भवन कुछ है आप लेना चाहते हैं वो आपका काम नहीं बन पा रहा है, ऐसा अगर कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है तो कहीं ना कहीं मंगल आपका पीड़ित है, मंगल का प्लेसमेंट, मंगल कमज़ोर है। और इसके बाद हम बात करेंगे गुरु ग्रह की। जो गुरु ग्रह होता है, जो गुरु ग्रह है वो धनु लग्न और मीन लग्न, इसका स्वामी होता है। इसके स्वामी ग्रह होते हैं गुरु।
गुरु जो है जो गुरु ग्रह है वो 4 नंबर यानी कि कर्क में उच्च के होते हैं, और जो मकर राशि होती है इसमें ये नीच के होते हैं। गुरु ज्ञान है, गुरु बुद्धि है, गुरु हमारे माता हैं, गुरु हमारे पिता हैं, गुरु बड़ों का सम्मान है। तो गुरु जो है कहीं ना कहीं एक पावरफुल प्लैनेट है, जो हमारी कुंडली में अगर गुरु अच्छा है तो ओवरऑल कुंडली अच्छी है। अगर आप बड़ों का मान सम्मान करते हैं, कोई भी काम करने से पहले उनसे सलाह लेते हैं, और आप किसी को सलाह देते हैं तो लोग उसको मानते हैं। आपको हमेशा लर्न करने की आपके अंदर एक आपकी मतलब बोलते हैं नेचर है आपका, हर चीज़ को मैं लर्न करूं, ज्ञान लूं, हर किसी से मैं ज्ञान लूं। तो ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है कि आपका गुरु अच्छा है। अच्छा, स्त्री जातक जो होती हैं उनकी कुंडली में गुरु पति का कारक होता है। अगर पति की उनसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, उनकी मैरिज में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, उनका एक सही एज पे उनका विवाह हो रहा है, तब गुरु जो है उनकी कुंडली में बहुत अच्छा है। ठीक इसी से उल्टा अगर मैरिज में दिक्कत आ रही है, देर से शादी हो रही है, शादी में बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है, और शादी के बाद उनके पति से रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुंडली में गुरु का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, गुरु पीड़ित है। ठीक इसी तरह हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। जो शुक्र ग्रह होता है वो जो है वृष लग्न और जो है तुला लग्न का स्वामी ग्रह होता है। शुक्र लग्जरी का प्लेनेट है। भूमि, भवन, वाहन, हर सुख, कपड़ा, परफ्यूम, जो ऐसो आराम हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो लग्जरी लाइफ हम जीना चाहते हैं, वो अगर आपकी लाइफ में सब कुछ है, आप वो एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, तो शुक्र आपकी लाइफ में, आपकी कुंडली में, आपके जीवन में बहुत अच्छा है, अच्छा जो है वो अपना प्रभाव डाल रहा है आपके ऊपर। अगर सेम इसी के उल्टा आपके पास सब कुछ होते हुए भी अगर आप एक अच्छी लाइफ नहीं जी रहे हैं, आपके पास गाड़ी है पर आपकी गाड़ी कोई और यूज़ कर रहा है, आप उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, आप अच्छे कपड़े नहीं पहन रहे हैं, इन सबका नहीं कर रहे हैं अगर आप, तब कहीं ना कहीं शुक्र जो है आपकी कुंडली में सही नहीं है। शुक्र ग्रह पुरुष की कुंडली में स्त्री का कारक होता है। अगर आपकी शादी, पुरुष जातकों की शादी अगर में लेट हो रहा है, उनकी शादी टाइम पे नहीं हो रही है, पत्नी के साथ उनके अच्छे संबंध नहीं हैं, और शुक्र जो है भोग विलास का भी कारक होता है। अगर आपके अदर रिलेशन है कहीं पे, तब भी उसका भी जो है कारक शुक्र होता है, भोग विलासिता का। और अगर आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन चीज़ों पे वेस्ट कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो भी इसका रीज़न शुक्र ग्रह होता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह से रिलेटेड होती हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो वो उसमें शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं पीड़ित होता है। अब हम बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह जो होता है वो एक होता है न्याय का प्लेनेट। शनि जो होता है वो मकर लग्न और कुंभ लग्न के स्वामी ग्रह होते हैं, और ये तुला लग्न में उच्च के होते हैं, और मेष जो राशि होती है इसमें ये नीच के होते हैं। तुला राशि में ये उच्च के होते हैं और मेष राशि में ये नीच के होते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में अपने काम को बहुत ईमानदारी से करते हैं, और जो श्रमिक वर्ग होता है इनसे आप अच्छा मतलब अच्छे से आपके संबंध हैं, इनसे आप अच्छे से बातचीत करते हैं, इनकी आप हेल्प करते हैं, और जो काम आप लेते हैं हाथ में उसको पूरी ईमानदारी से काम को ख़त्म करते हैं, तो कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह शनि ग्रह आपका कुंडली में उसका अच्छा प्लेसमेंट है, और वो अच्छा प्रभाव डाल रहा है आपके ऊपर। ठीक इसी से उल्टा अगर आप कहीं ना कहीं अनैतिक ढंग से जो है धन कमा रहे हैं, और जो श्रमिक वर्ग हैं इनसे आपकी अनबन है, इनको आप कहीं ना कहीं जो इनसे आपके रिलेशन ठीक नहीं है, आपके शरीर में आलस है, आप जो काम शुरू करते हैं, शुरू तो करते हैं पर उसको ख़त्म नहीं कर रहे हैं टाइम पर, तो ये सारे जो एक लक्षण होता है कि शनि ग्रह का प्लेसमेंट अगर आपकी कुंडली में अच्छा नहीं, ये पीड़ित हैं, तब ये चीज़ें शो करती हैं। और हम बात करेंगे